दोस्तों ये घटना होती है 6 मार्च की। इंडिया में बाहर से आए 4 फॉरेनर्स के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की ही नहीं थी। दरअसल ये घटना होती है कर्नाटक के कोप्पल जिले की, जहां पर कुछ बाहरी विदेशी लोग आए हुए होते हैं। और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, कर्नाटक कई प्रसिद्ध इमारतों के लिए फेमस है, जिनमें से एक हम्पी भी है, जो कि आपको 50 के नोट के पीछे देखने को मिल जाता है। और इसी जगह को घूमने के लिए कुछ विदेश से फॉरेनर्स इंडिया आए हुए होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उनका ये घूमना उनके लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगा। दरअसल जब ये इंडिया आए होते हैं तो लगभग 20 से ज़्यादा जगह ये विजिट पहले कर चुके होते हैं। और जब कोई इतनी जगह घूमता है तो जाहिर सी बात है वो आदमी थक जाता है, और कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ में। तो अब जिस होटल में ये लोग रुके होते हैं, उनके मालिक से, या मैं कहूँ जो ओनर थी वो एक लेडी थी, से कहते हैं कि हमें कोई एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पे हमें सुकून ही सुकून हो, मतलब कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और वहाँ पे ये फुल एंजॉय कर सकें। जिसके बाद काफ़ी सोचने के बाद वो जो वहाँ की लेडी ओनर होती है, तुंगभद्रा रिवर के पास जाने के लिए सजेस्ट करती है। जिसके बाद होता भी कुछ वैसा ही है। वो सभी लोग अपना सारा सामान ले करके तुंगभद्रा रिवर की तरफ चल देते हैं, और साथ ही साथ इन लोगों के साथ जो होटल की ओनर लेडी भी होती हैं वो भी साथ में चल देती हैं। फिर जिसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो समय यही लगभग रात के 11:30 हुआ होगा। अभी ये लोग वहाँ पे जाकर के बैठे ही थे, तभी 3 लड़के पता नहीं अचानक कहाँ से वहाँ पे बाइक पर सवार होकर के आ जाते हैं। जिसके बाद पहले तो वो इन लोगों से रास्ता पूछते हैं कहीं जाने का। जिसके बाद जो वहाँ की लेडी ओनर होती है वो इन्हें मना करती है कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तुम लोग जाओ। और जैसे ही ये लोग जाने की बात सुनते हैं, तैसे ही पता नहीं इन लोगों को क्या चिढ़ मचती है कि ये उनसे 100 रुपये की डिमांड रख देते हैं। जिसके बाद जो वहाँ पे एक बंदा होता है वो इन्हें 20 रुपये थमा भी देता है कि लो और निकलो यहाँ से। लेकिन फिर से जब ये लोग बात सुनते हैं निकलने की, तो ये इन लोगों को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मामला कुछ इस हद तक बढ़ जाता है कि इन दोनों के बीच में मारपीट भी हो जाती है। और मैं शायद आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि इन फॉरेनर्स में से 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। जिसके बाद जब बात मारपीट पे आ जाती है तो वो जो फॉरेनर्स लड़के होते हैं वो बीच बचाव करने के लिए बीच में आ जाते हैं, और इसी कारण उनमें से एक पानी में डूब जाता है। और इधर ये घटना चली रही होती है, और उधर वे 3 लड़के उन 2 लड़कियों के साथ घिनौना कृत्य करना शुरू कर देते हैं। और ये वारदात लगभग 1 घंटे तक चलती है। जिसके बाद ये लोग बहुत तेज से चिल्लाते हैं, तब वहाँ उस इलाके में जितने भी लोग होते हैं वो आकर के वहाँ खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये पूरी घटना पुलिस को बताई जाती है, और ये घटना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी बहुत सुर्खियों से फैल जाती है। और जब पुलिस इस चीज़ की जाँच पड़ताल करती है तब पता चलता है कि वो बंदे कहीं दूर के नहीं थे, बल्कि उसी किसी पास के इलाके के थे। जिसके बाद उनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया गया। बाकी अभी एक की खोज चल रही है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। इससे उन लोगों से ज़्यादा इंडिया का नाम खराब होता है। बाकी ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए कमेंट बताइएगा।